आपके पुरखों ने जो जमीन जो मिट्टी आपको सौंपी थी, अब उस पर सिर छुपाने के लिए भी आपको सरकार को हफ्ता देना होगा। क्या जिस शुद्ध हवा और कुएं चापाकल के पानी को आप सदियों से अपनी बपौती समझते आए हैं, अब उस पर भी सरकारी टैक्स का मीटर घूमने वाला है। सुनने में ये किसी मुगलिया सल्तनत या फिर तानाशाही जैसा फैसला लग सकता है, लेकिन सुशासन और आत्मनिर्भरता का ढोल पीटने वाली बिहार सरकार ने सूबे की 8000 से ज्यादा पंचायतों में रहने वाले 10 करोड़ से अधिक ग्रामीणों की छाती पर टैक्स का ऐसा पहाड़ तोड़ने की तैयारी कर ली है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार हुआ है जो चुपके से आपकी जेब साफ करने की पूरी बिसात बिछा चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। शहरों की भागदौड़, प्रदूषण और टैक्स के बोझ से दूर जिस सुकून को आप गांव में ढूंढते थे, अब नीतीश सम्राट की जुगलबंदी वाली सरकार ने उस सुकून का ही सौदा करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। आज इस बेहद सनसनीखेज और खोजी रिपोर्ट में हम सत्ता के बंद कमरों से निकले उस एक एक काले दस्तावेज और सरकारी आंकड़ों की धज्जियां उड़ाएंगे जिसे आपसे छुपाने की बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई। तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी, आपकी आत्मसम्मान और आपकी गाड़ी कमाई का फैसला करने वाले हैं। एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि आज आपकी बपौती पर सरकारी डाके हो रहे हैं। हम अक्सर मंचों पर नेताओं को सीना ठोक कर कहते सुनते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आज रिपोर्ट को देखने के बाद बिहार का हर ग्रामीण ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि हुजूर, क्या सरकार अब इस आत्मा का भी खून चूसने पर उतर आई है? आत्मनिर्भरता का ये कौन सा अजूबा सा जो मॉडल है, ये जहां जनता की कमर तोड़कर सरकार अपनी तिजोरी भरने का जश्न मनाती है। आखिर क्यों अचानक बिहार के हर ग्रामीण परिवार के सिर पर सालाना 1000 से अधिक का नया आर्थिक बोझ लादने का ये सरकारी चक्रव्यूह रचा क्या है? आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी की परत दर परत खाल उधेड़ते हैं। सोचिए, एक गरीब किसान जो दिन रात खेतों में अपना खून पसीना बहाता है, कभी बाढ़ की विभीषिका झेलता है तो कभी सूखे की मार से उसकी फसलें तबाह हो जाती हैं। वो शाम को अपनी टूटी झोपड़ी एक अच्छे मकान में लौटकर 2 वक्त की सूखी रोटी सुकून से खाना चाहता है, लेकिन अब जब वो सुबह सोकर उठेगा तो उसे पता चलेगा कि जिस मिट्टी के घर को उसने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, उस पर सरकार की गिद्ध जैसी नजर टिकी हुई है। बिहार की भोली भाली जनता के मन में इस वक्त जो आक्रोश है, जो तीखे सवाल हैं, वो आज सीधे पटना के सचिवालय और हुक्मरानों के आलीशान बंगलों के कानों में गूंजने चाहिए। पहला तीखा सवाल, क्या बिहार के गांवों को वैसी बुनियादी सुविधाएं मिल चुकी हैं जो अब उन पर टैक्स का कोड़ा बरसाया जा रहा है? क्या हर गांव में 24 घंटे बिजली, चमचमाती सड़कें, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है? दूसरा सवाल, जब विकास और सुविधाओं के नाम पर गांव में ढांचा शून्य है तो टैक्स का ब्लूप्रिंट बड़े शहरों के नगर निगम जैसा क्यों थोपा जा रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या ये सीधे सीधे उस गरीब लाचार ग्रामीण आबादी की पीठ में छुरा खोपने जैसा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए आपके माई बाप नजर आते हैं? इस पूरे टैक्स के खेल के पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड प्लान काम कर रहा है, एक ऐसा प्रपोजल जिसे बड़ी खामोशी से फाइलों के नीचे दबाकर तैयार किया गया और सीधे कैबिनेट की मेज पर सरकार दिया गया है। लेकिन ये प्रस्ताव आखिर किसने बनाया, इसके पीछे की मजबूरी क्या है और इस चक्रव्यूह में कौन कौन पिसने वाला है? ये वो कड़वा सच है जिसे समझने के लिए आपको बिहार की मौजूदा सियासत और प्रशासनिक सनक के सबसे डरावने हिस्से को देखना होगा, सरकारी फाइल का सच। इस पूरे ग्रामीण झटके के असली सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि बिहार के पंचायती राज विभाग के आला अफसर और उनके कर्ता धर्ता हैं। विभाग ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा बड़ा जो और कड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए टेबल पर रख दिया गया है। यानी आपके विरोध करने से पहले ही आपकी जेब काटने का कानूनन इंतजाम किया जा रहा है। अब जरा इसके पीछे का वो खतरनाक गणित समझिए जो सीधे आपके चूल्हे चौके पर डाका डालने वाला है। इस नए सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक अब पटना, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों की तर्ज पर आपके अपने सुदूर गांव में, आपके पुश्तैनी घर पर और आपकी छोटी मोटी गुमटियों या दुकानों पर सीधे होल्डिंग टैक्स ठोक दिया जाएगा। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है साहिब, सरकार की लालच का इंतहा देखिए। अगर आपने
पैसे से बनाई दीवार या अपनी निजी इमारत पर कोई पोस्टर, होर्डिंग या किसी स्थानीय नेता का चुनावी बैनर भी टांग दिया ना, तो उसके लिए भी आपको सरकार को भारी भरकम जुर्माना और फीस चुकानी होगी। यानी मकान आपका, जमीन आपकी, दीवार आपकी, मेहनत आपकी, लेकिन उस पर मलाई खाएगी नीतीश सम्राट की सरकार। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा का आधुनिक वर्जन। अब इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और डरावना सस्पेंस सुनिए। आखिर अचानक इस सरकार को गांव से टैक्स वसूलने की ये गंदी लत क्यों लगी? जो सरकार कल तक गरीब कल्याण का नारा गाते नहीं थकती थी, वो अचानक वसूली भाई की भूमिका में क्यों नजर आ रही है? इसके पीछे की असली वजह है 16वां केंद्रीय वित्त आयोग। दिल्ली में बैठे वित्त आयोग ने राज्यों को एक सख्त और दो टूक हिदायत भेज दी है। हिदायत ये है कि अब देश की पंचायत को सरकारी अनुदान और खैरात की बैसाखी छोड़नी होगी और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इंटरनल रिसोर्स जो है जनरेट करना होगा। आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार से जो फंड गाँव की सड़कों, नालियों और खंडजों और विकास कार्यों के लिए आता था, उस पर बहुत बड़ी कैंची चलने वाली है। अब दिल्ली और पटना की सरकारें अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहती है और हमारी राज्य सरकार ने इस फंड की कमी को पूरा करने का सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट और सबसे शर्मनाक रास्ता चुना है। बिहार की बदहाल, बाढ़, सूखे से त्रस्त और गरीब जनता का खून चूसना है। रणनीति ये बनाई गई कि बिहार के 10 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों के कंधों पर इस टैक्स का बोझ लादकर हर साल अरबों रुपए वसूले जाएं। टैक्स का ये डंडा भी बड़ा शातिर और भेदभावपूर्ण है। अगर आपका घर किसी मुख्य सड़क या गांव के बाजार के पास है, तो आपको गांव के अंदरूनी हिस्से में रहने वाले के मुकाबले कई गुना ज्यादा टैक्स देना होगा। और अगर आपके परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर के आगे एक छोटी सी किराना की दुकान है, चाय का जो टपरी टाइप का या गुमटी टाइप की होती है उसे खोल रखा है, तो आपको टैक्स का मीटर जो है दुगनी तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। यानी रोजगार देने में नाकाम सरकार आपके स्वरोजगार पर टैक्स का हथौड़ा चलाने को तैयार बैठी है। सरकार को भी पता है कि इस आत्मघाती फैसले से गांव में बगावत हो जाएगी, इसलिए राहत के नाम पर सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे जैसी एक लॉलीपॉप थमाई गई है। सरकार ये कह रही है कि जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने, उनका टैक्स ग्रामीण विकास विभाग खुद अपनी जेब से भरेगा। लेकिन हुजूर, हमारा सवाल तो उन करोड़ों मध्य वर्गीय किसानों, खेर मजदूरों और छोटे दुकानदारों से है जो अपने बूते सम्मान से जीना चाहते हैं और जो पहले से ही कमरतोड़ महंगाई, महंगे डीजल, महंगी खाद और बेरोजगारी की मार से अधमरे हो चुके हैं। उनका क्या कसूर? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सरकार से भीख मांगनी छोड़ दी है और अपने दम पर एक पक्का कमरा खड़ा कर लिया है? बिहार की 8000 से ज्यादा पंचायतों में 45,000 से अधिक गाँव की तकदीर और तस्वीर बदलने के नाम पर क्या ये ग्रामीण व्यवस्था को पूरी तरह से सरकारी तंत्र का गुलाम बनाने की शुरुआत नहीं है? आत्मनिर्भरता के इस भ्रामक और क्रूर मॉडल को देखकर तो यही लगता है कि सरकार अब जनता के निवाले पर भी अपनी नजर गड़ा चुकी है। सम्राट सरकार की आंखों में आंख डालकर ये सवाल पूछता है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर ग्रामीण जनता पर आप ये सीधा टैक्स का बोझ डालना कहाँ का न्याय मानते हैं? क्या सरकार के पास अपनी कमाई बढ़ाने के, राजस्व घाटा कम करने के और बेहतर विकल्प खत्म हो चुके थे क्या, कि अब आपको सीधे किसानों, मजदूरों की जेबों में हाथ डालना पड़ेगा? शराबबंदी से हुए अरबों के राजस्व नुकसान की भरपाई क्या अब बिहार का गरीब ग्रामीण अपने पुश्तैनी घर का टैक्स देकर करेगा? साथियों, सरकार के इस तीखे, मनमाने और दमनकारी फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार के गांव में इस तरह का होल्डिंग टैक्स लगाना सही है, या इस सरकार की आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी नाकामी और दिवालियेपन का ये सबूत है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय की जो आग है उसे जरूर उगलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस वीडियो और इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि पटना के राजभवन से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक बैठे हुक्मरानों की कुर्सियां हिल जाएं और उन्हें ये प्रपोजल वापस कूड़े के ढेर पे फेंकना पड़े। जय हिंद, जय बिहार।